एक उद्घोष इतने ऊंचे स्वर में हो कि जो वृंदावन से चलकर यहाँ उपस्थित है और यहाँ की आवाज वृंदावन तक चली जाए। जय जय श्री राम, जय कराए वीर बजरंगी। निश्चित ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नीलोखेड़ी एक यद्यपि छोटा नगर है, इसके बावजूद और विशेषकर नवरात्रों में लगभग अनेक कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं और चलने भी चाहिए। ये सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए भी जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से कथाओं का आयोजन होता है, मेरे साथ अभी बैठे थे पत्रकार बंधु, वो पूछ रहे थे कि कथा क्यों जरूरी है। भाइयों बहनों, ये सनातन धर्म मंदिर हो या कोई भी संस्था हो, ये कथाओं का आयोजन कोई औपचारिकता शेष नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हम अनेक उलझनों में उलझें और संदेह जिस प्रकार से भगवान राम पर करने से नहीं चूकी है, भगवान शिव की अर्धांगिनी और उनका क्या हश्र हुआ वो हम सब जानते हैं। संदेह और शंका के समाधान के लिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के लिए यदि कोई जरूरी और आवश्यक है तो वो है भगवान की कथा। और विश्वास ऐसा हो, मेरे ध्यान में आता है, ये कथा जो है केवल प्रसंग नहीं है, ये प्रासंगिक है। कहते हैं कि एक गाय चल रही थी, उसके पीछे एक शेर ने शिकार समझकर उसके पीछे दौड़ा और गाय आगे दौड़ पड़ी। और गाय आगे दौड़ी तो आगे दलदल थी, गाय बीच में दलदल में फंस गई और शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और शेर भी जाकर 2-4 कदम पीछे होकर वो भी फंस गया। लेकिन गाय मुस्कुरा रही थी अंदरों अंदर, आंतरिक रूप से। और उनकी भाषा तो तब उस जमाने में हो सकता है आपस में समझते भी हों, बोलते भी हों। तो गाय ने पीछे मुड़कर देखा, शेर है। तो गाय जब प्रसन्न हो रही थी तो शेर ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हो रही, मैं तो अभी आपको खा जाऊंगा। तो गाय का जवाब जो है वो हम सबके लिए उपयोगी है। वो गाय कहती है कि मेरा तो जो मालिक है, जो जिसने मुझे रखा हुआ है, वो मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन तेरा कोई मालिक नहीं है, इसलिए तू दलदल में फंस कर ही उलझ जाएगा। और इस दलदल से उलझने का यदि कोई रास्ता दिखाई देता है तो निश्चित ही वो श्री राम कथा हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत गीता हो। और श्री सनातन धर्म मंदिर नीलनगर का यह प्रयास, मैं समझता हूँ लगभग 60-65 वर्षों से यहाँ सनातन धर्म मंदिर में भगवान श्री राम का प्रकट उत्सव हो या भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो या किसी प्रकार से कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है और वो आप सबके सहयोग से होता है। यह कथाओं का क्रम यूं ही चलता रहे और हमारे जीवन में इसी प्रकार से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बना रहे। और निश्चित ही जैसा कि मंच से आह्वान भी किया मुदगल जी ने, शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। शब्द यदि ठीक ढंग से उच्चारण हो जाए, भगवान के प्रति और समाज के प्रति हो, तो निश्चित ही हम सम्मान को भी पा जाते हैं। और शब्दों का भी यदि हम चयन ठीक से ना कर पाएँ तो समाज में ऊंचा पद चाहने की इच्छा तो रख सकते हैं, लेकिन वो कभी ऊंचे पद पर हो नहीं सकता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ इतना निवेदन कि प्रसाद की व्यवस्था भी है, और आज कल भी किया था और आज फिर कर रहा हूँ। पीछे बैठे थे एक भाई पूछ रहे थे यदि कुर्सियाँ कम हैं इसलिए लोग नहीं आ रहे, देख कर वापस जा रहे हैं। कल कुर्सियों की भी व्यवस्था और हो जाएगी। आप अपने साथ ज़्यादा नहीं तो 2-2 माताएं और बंधु साथ लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से ये पंडाल भी भर जाएगा। और यदि आवश्यकता होती हमारे पास स्थान और भी है। और अब आप श्री राम मुदगल शास्त्री जी का, जिनके श्रीमुख से हम श्री राम कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, आप सब की ओर से अभिनंदन और वंदन करता हुआ निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ उपस्थित SDMN विद्या मंदिर के अध्यक्ष सूरज जी दुआ मंच पर आएँ और माल्यार्पण कर मुदगल जी का अभिनंदन करें और आशीर्वाद लें। निखिल जी सचदेवा जी से जो पंजाबी सभा के अध्यक्ष और कल आप मुख्य अतिथि के रूप में भी आप उपस्थित है और प्रतिदिन आपकी यहाँ उपस्थिति प्रार्थनीय है। माताओं बहनों की ओर से यदि उपस्थित हो कोई भी स्त्री सभा की
सदस्य श्रीमती बख्शी जी हों या जोशी जी हों, यदि हों तो वो भी आ जाए, या नहीं तो सभी माताएं वहीं से बैठे बैठे प्रणाम करती हुई। और कल उन्होंने ठीक 4:30 बजे मंच पर आकर कथा का क्रम शुरू कर दिया था। और हम लक्ष्मण दास जी अरोड़ा से निवेदन है कि आपने तो कर ही लिया, खैर वहीं बैठे बैठे ही आपका अभिवादन है। और अब सभा के अध्यक्ष, और कल आप मुख्य अतिथि के रूप में भी आप उपस्थित है और प्रतिदिन आपकी यहाँ उपस्थिति प्रार्थनीय है। माताओं बहनों की ओर से यदि उपस्थित हो कोई भी स्त्री सभा की सदस्य श्रीमती बख्शी जी हों या जोशी जी हों, यदि हों तो वो भी आ जाए, या नहीं तो सभी माताएं वहीं से बैठे बैठे प्रणाम करती हुई। श्री राम मुद्गल जी शास्त्री जो अनुशासन प्रिय है, उन्होंने ठीक 4:30 बजे मंच पर आकर कथा का क्रम शुरू कर दिया था और हमें उससे ना चुके। इस नाते से आपसे निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रखें। और अब आरती की ओर हम सब बढ़ेंगे, सभी बारी बारी आकर आरती लें और प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करें। जय कराए वीर बजरंगी, सनातन धर्म की। धन्यवाद। हे राजा राम तेरी, हे राजा राम तेरी दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। गंगा प्यारी वंदन कर